बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, 2025 के बजट ने पाकिस्तान के डिजिटल कारोबार करने वालों को एक नई मगर कड़वी हकीकत से रोशनास करवा दिया है। अब सिर्फ ऑनलाइन कारोबार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि टैक्स रिसेशन, टैक्स डिडक्शन और हिसाब किताब भी इतना ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में कोई भी ऑनलाइन चीज़ बेचते हैं, चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल फ़ोन हो या कोई और चीज़, तो अब आपसे FBR बाकायदा टैक्स वसूल करेगा। जी हाँ, अब कोरियर सर्विसेज और बैंकिंग चैनल खुद FBR के टैक्स एजेंट बन चुके हैं। और अगर आप COD कैश ऑन डिलीवरी के ज़रिए पैसे लेते हैं, तो कोरियर कंपनी आपके पैसों में से टैक्स काट कर FBR को देगी। याद रखिए, ये टैक्स खरीदार पर नहीं है, बल्कि बेचने वाले पर लागू होता है। अगर आप सेलर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कानूनी और मालियाती गाइडेंस से किसी कम नहीं है, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि न्यू डिजिटल टैक्स सिस्टम क्या है। 18% सेल टैक्स, 2% इनकम टैक्स और 2% विथहोल्ड टैक्स का क्या मतलब है। कोरियर कंपनी अब कैसे FBR का टैक्स डिडक्शन एजेंट बन गया है। कौन कौन इस कानून के तहत आता है। क्या COD इस्तेमाल करना आपका तनाक है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो क्या होगा, और ये सब अहम, आप अपना कारोबार बचाने के लिए क्या स्टेप उठाएंगे। तो 2025 के फाइनेंस बिल में हुकूमत पाकिस्तान ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक नया सेक्शन शामिल किया है, सेक्शन 6A। ये सेक्शन दरअसल पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते हुए ई-कॉमर्स सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए बनाया गया है। अब जो शख्स या कंपनी पाकिस्तान में किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे वेबसाइट, ऐप या ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जरिए कोई चीज़ या सर्विस बेचेगी, उसे मखसूस टैक्स देना होगा। और अगर उसकी पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी COD के जरिए कोरियर वसूल करेगा, तो वो कोरियर अब सिर्फ पार्सल नहीं, बल्कि टैक्स भी काट कर जमा करवाएगा। सवाल ये है कि कितना टैक्स और कैसे। चलिए आसान मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल टैक्स के 18% और उसका 2% विथहोल्ड टैक्स भी डिडक्शन। ठीक है, आगे मिसाल दूंगा आपको, आप पहले सुने तो सही। इसके अलावा इनकम टैक्स में 0.25%, 1% और 2% इनकम टैक्स डिडक्शन है। अब चलते हैं आगे, वो कैसे होगा। अगर सेलर ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेची, जैसे मोबाइल या लैपटॉप, और कोरियर ने COD वसूल की, 0.25% टैक्स कोरियर सेलर के पैसे से काट कर FBR को देगा। अगर सेलर ने कपड़े या शूज़ बेचे, तो 2% टैक्स सेलर के पैसों से काटा जाएगा। देगर अगर गुड्स हो तो 1% इनकम टैक्स लागू होगा। याद रखिएगा, विथहोल्डिंग टैक्स सेलर के हिस्से में कटता है, बायर पर कोई इजाफी बोझ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 18% सेल टैक्स भी तो होता है, तो क्या ये 2% इसके अलावा है। जी नहीं, 2% विथहोल्ड टैक्स असल में GST 18% के अंदर से काटा जाएगा, अलग से नहीं, याद रखिएगा। सपोज करें अगर बायर ने 1000 रुपये का बिल अदा किया, जिसमें GST 18% शामिल है, यानी 180 रुपये, तो 180 रुपये में से कोरियर या 2% पेमेंट गेटवे यानी 3.6 रुपये सेलर के हिसाब से काट कर FBR को देगी। अब 3.6 आपको बता रहा हूँ कि GST के 2% विथहोल्ड करेगी, वो GST वाले अकाउंट में जाएंगे, और इनकम टैक्स की अगर 1% है या 2% है या 0.25 है, जो भी रेट है वो भी अलग से काट कर FBR में जमा करवाएगी, और सेलर को उस डिडक्शन का प्रूफ दे देगी कि ये हमने जमा करवा दिया, ये आपका पेमेंट प्रूफ है। दोस्तों, अब कोरियर और डिजिटल पेमेंट एप्स जैसे इजी पेशा, जैज कैश, बैंक वगैरह वगैरह, ये सब FBR के नए विथहोल्ड एजेंट बन गए हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि हर ट्रांजैक्शन पर सेलर से
टैक्स काटे। हर 3 माह बाद मुकम्मल होने के बाद विथ होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करें। ट्रांजैक्शन की डिटेल, सेलर और अमाउंट की डिटेल APR को दें। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना, वो भी 100% तक टैक्स अमाउंट के बराबर। तो अगर आप सेलर हैं और कोई कोरियर या डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स और सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है। आपका STRN और NTN कोरियर या किसी और प्लेटफॉर्म के रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो कोरियर आपका पार्सल हैंडल नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा, पहली बार 5 लाख रुपए, सेकंड बार अगर वो मिस्टेक करेगा 10 लाख रुपए तक। अब आपको पास टाइम बहुत कम है। अब अगर ये बिल मंजूर हो गया तो 1 जुलाई से अगर आपने अपने आप को सेल टैक्स और इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं कराया तो ये प्लेटफॉर्म आपके पार्सल डिलीवर नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसा कोई बड़े टैक्सेस नहीं लगे। 2 चीज़ें आप याद रखिएगा, आपको सेल टैक्स इन्वॉइसेस देनी है। अगर बिल 10,000 से कम है तो 1% इनकम टैक्स लगेगी, 10,000 से ऊपर है तो 2% इनकम टैक्स को लगेगा। जो इनकम टैक्स आपका कटेगा साल में आप एडजस्ट भी कर जाओगे, ये आपके लिए बेस्ट है। जिस हिसाब से आपका टर्न ओवर हो रहा है उस हिसाब से अगर आप टैक्स भी दे रहे हैं तो आपके पैसे वैसे वाइट हो जाएंगे और ये आपके लिए बेहतर है।